कि ये फक्त उसकी ज़ाते अक़दस का कमाल है कि वो अपने रूह से मोहब्बत करने वाले, रूह से मामूर लोगों को वो खींच लाता है, वो अपनी हजूरी में वो फराहम करता है ताकि उसके लोग रूह और सच्चाई से मामूर होकर उसकी क्या करें, क्या करें, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम उसकी परस्तिश कर सके। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि हमने जी भर कर खुदावंद की परस्तिश की, हमने खुदा की आवाज और उसके कलाम को भी सुना, और अब हम फिर खुदा की शीरी आवाज को सुनने के लिए उसकी तरफ रज्जू हैं। और मैं ईमान रखती हूँ कि आज खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से आपसे जो कलाम करने को है, वो कलाम आपकी जिंदगियों को वो तब्दील कर देगा। आप जिस तरह से आए हैं, आप वापस ऐसे नहीं जाएंगे, आप नए मखलूक बनकर जाएंगे, आप मसीह में नया होकर जाएंगे। आमीन। आइए मेरे साथ खुदाम के पाक कलाम को खोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अहदे जदीद में से हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक मैं चाहूंगी कि खुदा के खादम जो मेरे साथ खड़े हैं वो इस तलावत में हमारी रहनुमाई फरमाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अहदे जदीद में से यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में यूं लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वह हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और कहे कि हम अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम कलाम के इस हिस्से की जिसने आपने तलावत फरमाई, इसमें से 9वीं आयत पर हम गौर करेंगे। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने में और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और, फिर बोलिएगा, सच्चा और, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें हमारी सारी नाराजगी से, सारे गुनाहों से वो पाक करने में सच्चा और आदिल है। मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील का जो अंजील नवीस है, उसी ने इस खत को रकम किया जिसकी तलावत आपने समात फरमाई। लेकिन जब हम अहदे अतीक की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें यूना की किताब नजर आती है। यूना की किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें यूना हमें एक तजाद शख्सियत नजर आता है। वो खुदा का नबी है लेकिन खुदावंद की हजूरी से भागा हुआ, वो डूब गया लेकिन फिर भी जिंदा है। वो तौबा की मुनादी करता है, तो भी वो हमें तौबा पर तकरार करता हुआ नजर आता है। यूना की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने यूना से कहा कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर में पहुंची है। एक बड़े मकसद के लिए खुदावंद ने यूना को कॉल की, उससे हम कलाम हुआ, उसे एक मिशन दी
किया कि निनवा के लोग बदकार हैं, नाराज हैं। वो गैर माबूदों की न सिर्फ बंदगी करते, परस्तिश करते, बल्कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को उनके लिए कुर्बान करते। वो बेगुनाह का लहू उनके लिए बहाते। वो सफा, वो शरारत से मामूर, और उनकी ये शरारत मेरी हजूरी में पहुंची और मैं उनकी अदालत करूंगा। एक बड़े मकसद और मिशन के साथ खुदावंद ने यूना को बुलाया। लेकिन हम यूना की किताब उसके पहले बाब की 3री आयत में ये देखते हैं कि यूना खुदावंद की हजूरी से तरसीस को भागा। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारी इंसानी अकल और हमारा जहन दंग हो जाता है। हम हैरान हो जाते हैं कि उसने खुदा के दिए गए हुक्म के बारे में मना कर दिया कि मैं उसकी तकमील नहीं करूंगा, मैं उसे बजा नहीं लाऊंगा, मैं उस पर अमल नहीं करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में अंबिया की तारीख में सिर्फ यूना वो वाहिद और यकता नबी है जिसने इस तौर से खुदावंद की नाफरमानी की कि मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां तू मुझे भेज रहा है, या जहां तू मुझे भेजना चाहता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो खुदावंद की हजूरी से भागा। यूना खुदावंद की हजूरी से क्यों भागा? वो खुदा का नबी, खुदा की आवाज और उसके कलाम को उसके लोगों तक लेकर जाना एक नबी का फरीजा। और खुदावंद का कलाम जब एक दफा सादिर हो जाता है तो फिर वो बेअंजाम वापस नहीं लौटता। यसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब और उसकी 11वीं और 10वीं आयत में यूं लिखा है कि जिस तरह से आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है, इसी तरह से खुदा का कलाम जो उसके मुंह से निकलता है वो बेअंजाम वापस नहीं लौटता। तो फिर क्यों यूना ने बगावत की? क्यों यूना बागी हुआ? यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि यूना ने क्यों बगावत की। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आसमान के यहोवा खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत और जोर बाजू से बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, उनको मुल्के मोइदा दिया, उनको मुल्के कनान दिया, वो मुल्के कनान में बस गए। लेकिन बहुत जल्द वो आसमान के यहोवा खुदा के बरगश्ता हो गए। उन्होंने उसकी बंदगी, उसकी परस्तिश को फरामोश कर दिया, उसके आईन और अहकामात को रद्द कर दिया और गैर मबूदों के देवी देवताओं को अपना आका और अपना खुदा बना लिया और उसी की बंदगी करने लगे। इससे खुदा का रूह रंजीदा हुआ, वो गमनाक हुआ और उसने अपने नबियों को, होसिया को, अमूस को, नहूम को उनके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए भेजा कि वो शाह फारिस को, जिसका दर हुकूमत निन्वा है, अपने लोगों को सजा देने के लिए और उनको उनके मुल्क से बेदखल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यूना ये जानता था कि निन्वा का वजूद उसकी कौम और उसके लोगों के खिलाफ खुदा के फैसले का निशान रहा है। निन्वा का वजूद उसके लोगों की सामलियत के खिलाफ खुदा के फैसले का निशान रहा है। यूना ये भी जानता कि आसमान का यहोवा खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और अजाब नाजिल करने से, जरा ऊंची आवाज में, अजाब नाजिल करने से खुद यूना अपनी किताब के 4 बाब की पहली आयत में इसका बयान करता है। और यूना ये नहीं चाहता था
कि नीनवा के लोग बचाए जाएं। यूना ये नहीं चाहता था कि यूना पर खुदा उसके वसीला से नीनवा पर रहम करे, क्योंकि वो ये जानता था कि नीनवा का वजूद इसकी कौम की सामलियत के खिलाफ खुदा के कहर और उसकी अदालत का निशान रहा है। सो अपने लोगों की फिक्र और अपने लोगों की मोहब्बत के दर पर यूना खुदा का बागी हुआ। उसने अपने लोगों की खातिर खुदावन से बगावत की और उसने खुदा के मंसूबे नजात को मुकम्मल तौर पर जानने और समझने के बजाय अपनी सोच, अपनी हिकमत और अपनी मर्जी से फैसला किया और नीनवा की बजाय तिरसिस का रास्ता इख्तियार किया। मेरे अजीजों, यूना की तरह आज हम में से भी बथेरे खुदा के मंसूबे नजात को, उसके इलाही फजल को जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है, हम उसको मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, मुकम्मल तौर से हम उससे नावाकिफ और अपनी सोच, अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपनी फहम पर तकिया करते और खुदा की मर्जी पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी और अपनी पसंद की राह को इख्तियार करते और खुद खुदा होने का दावा करते। सैमुएल की पहली किताब उसके 13वें बाब में हम देखते हैं कि फिलिस्ती जब बड़ी तादाद में इस्राएलियों पर चढ़ आए और लिखा है कि वो समंदर के किनारे की रेत के मुताबिक बकसरत, और जब बनी इस्राएल ने ये देखा कि हम बड़ी मुसीबत और बड़ी आफत में मुब्तला हो गए तो वो उनके आगे से भागे, चट्टानों में, गारों में, पहाड़ों में खुद को छुपा लिया और वो साउल बादशाह के सामने से इधर उधर छुप गए, क्योंकि खुदावन ने साउल बादशाह को यह हुक्म दिया था कि जब तक मेरा नबी सैमुएल तेरे पास ना आए, तेरे और तेरी कौम के लिए सख्तनी कुर्बानी न गुजराने, तूने जंग नहीं लड़नी। लेकिन जब साउल बादशाह ने यह देखा कि सैमुएल ने आने में देर की तो उसने हुक्म दिया कि सख्तनी कुर्बानियां मेरे पास लाओ, और उसने खुद ही अपनी और अपनी कौम की सलामती के लिए खुदा की हजूरी में सख्तनी कुर्बानी गुजरानी, जिसका उसको गुजारना रवाना था, वो हक न रखता था। उसने जल्दबाजी की, खुदा के नबी का, खुदा के फजल का इंतजार न किया, और जब वो ऐसा कर चुका तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि खुदा का नबी सैमुएल आ पहुंचा और उसने साउल से कहा, ए साउल, ये तूने क्या किया? उसने कहा, देख फिलिस्ती बड़ी तादाद में हम पर चढ़ाए और मैंने अभी तक अपनी और अपनी कौम की सलामती के लिए अपने रब से करम की दुआ भी ना की, तूने आने में देर की और मैंने खुद ही अपनी और अपनी कौम की सलामती के लिए सख्तनी कुर्बानी गुजरान डाली। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की, तूने जल्दबाजी की, तू खुदा के फैसले पर न ठहरा। अगर तू खुदा की मर्जी के ताबे रहता तो देख तेरी हुकूमत, तेरी सल्तनत बनी इस्राएल पर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती। लेकिन तूने खुदा को रद्द कर दिया, उसके कलाम को रद्द कर दिया, तो आसमान के यहोवा खुदा ने भी तुझको अपनी हजूरी से रद्द कर दिया। अब से तू इस्राएल का बादशाह न रहेगा। ऐसा ही जल्दबाजी का अमल हम में से बथेरे करते। हम खुदा की मर्जी को मालूम किए बगैर, उसकी रजा को मालूम किए बगैर कि खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा, मुझे मेरी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, हम अपनी ही मर्जी की फैसले कर गुजरते और अपनी ही मर्जी से गुनाह और नाराजगी की राह पर चलते। इसी राह का चुनाव यूना ने भी किया।
उसने खुदा के फैसले का इंतजार न किया, बल्कि अपनी आजाद मर्जी से उसने नाफरमानी का चुनाव किया। यूना की किताब उसका पहला बाप और उसकी चौथी आयत ये बयान करती है कि यूना जब यफ्फा के साहिल पर पहुंचा तो वहां उसको एक बड़ा जहाज नजर आया जो तर्सिस को जा रहा था, और वो उसमें सवार हो गया। लेकिन चौथी आयत ये बयान करती है कि जब यूना उस जहाज में सवार हो गया तो आसमान के यहोवा खुदा ने समंदर में एक बड़ी आंधी भेजी और एक सख्त तूफान समंदर में बर्पा हो गया। मलाह डर गए, वो हरासा हो गए, वो खौफजदा हो गए। उन्होंने वो अजनास जो जहाज पर था उसको समंदर में फेंक दिया, जहाज को हल्का किया, कहीं हम डूब ना जाएं। और यूना जहाज में पड़ा, जहाज में पड़ा, तब एक नाखुदा उसके पास आया। ना खुदा का मतलब ये हरगिज नहीं कि ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं जानता या जो खुदा पर ईमान ना रखता हो। ना खुदा का मतलब इब्रानी जुबान में इसके जो लुग़वी मानी है वो है मल्लाहों का सरदार। ना खुदा के लुग़वी मानी इब्रानी जुबान में है मल्लाहों का सरदार, और ये एक ऐसा सरदार होता जो मौसम के हालात से बखूबी वाकिफ होता, और जब तक वो मौसम की तसल्ली ना कर लेता वो जहाज का लंगर नहीं उठाता। और जो इस तरह से जब समंदर में तूफान बर्पा हो गया, आंधी बर्पा हो गई, तो मिला डर गए, वो हरासा हो गए, वो अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे, क्योंकि वो जान गए कि ये किसी नाराज देवता के सबब से ये बड़ा तूफान समंदर में बर्पा हुआ। सो वो ना खुदा यूना के पास आया, उसको जगाया और कहने लगा, हम मर रहे हैं, तू सो रहा है, उठ उठ, अपने देवता को याद कर, शायद वो हमको अपनी हजूरी में याद करे और हम हलाक ना हो। तब उन्होंने कहा, आओ हम कुर्रा डालें और ये मालूम करें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई, और ये कुर्रा यूना के नाम का निकला। तब उन्होंने यूना से कहा, हाय ये तूने क्या किया? क्योंकि वो ये जानते थे कि यूना जिंदा खुदा की हजूरी से भागा हुआ है, क्योंकि खुद यूना ने उनको ये बताया। तब वो यूना से कहने लगे कि हम तेरे साथ क्या करें कि ये समंदर साकिन हो जाए। यूना ने कहा कि मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो तो ये समंदर तुम्हारे लिए साकिन हो जाएगा। बोलो खुदा यीशु मसीह दी, बोलो खुदा यीशु मसीह दी, बादशाह का बादशाह। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो तो ये समंदर तुम्हारे लिए साकिन हो जाएगा। तो भी खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि मिलाहों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तौर से साहिल तक पहुंच जाए, लेकिन समंदर और भी तूफानी होता गया। सो उन्होंने यूना को उठाया और समंदर में फेंक दिया, और समंदर का तलातुम मकूफ हो गया, समंदर साकिन हो गया। लेकिन इस बड़े समंदर में खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया, जिसने यूना को क्या कर लिया? निकल लिया। और जब वो मछली के पेट में मौत और जान कनी की हालत में था, तब यूना अपने जिंदा खुदा यहोवा खुदा, अपने नजात के बानी आसमान के खुदा के रहम और फजल की तरफ वो मतवज्जो हुआ और उसे पुकारा और पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने गुनाह को मान लेता हूँ और इकरार किया कि मैं तेरे हुक्म की ताबेदारी करूंगा। और जब इस तौर से मछली के पेट में यूना ताइब दिल हुआ
योना ने अपने गुनाह का इकरार किया तो आसमान के खुदा ने योना को गुनाह में मरने ना दिया, बल्कि उसने योना को बहाल किया और योना को नई जिंदगी और सेकंड चांस दिया। और मछली ने योना को खुशकी पर उगल दिया, क्योंकि ये खुदा का वादा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने, हमें हमारी नाराजगी से पाक करने में वो सच्चा और ऊंची आवाज में सच्चा और वो आदिल है, वो सच्चा है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें बहाल करने में, हमारी नाराजगी से हमें पाक करने में वो सच्चा और आदिल है। और आज आसमान का यहोवा खुदा, हमारी नजात का बानी खुदा यीशु मसीह आपसे भी यही चाहता कि आप भी यूहन्ना की तरह बहाल हो। अगर आज आप गुनाह में गिर चुके हैं, खुदा के फजल और उसके रहम से बरगश्ता हो चुके, तो आज आपके पास मौका है, आप भी योना की तरह ताइब दिल हो, अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि फक्त उसकी ज़ात अक़दस खुदा व यीशु का लहू हमें हमारे गुनाहों और नाराजगियों से पाक करने में वो सच्चा और मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि एक शख्स के 2 बेटे थे। बाप ने पहले बेटे के पास जाकर कहा कि बेटा आज तू पाकिस्तान में जा और काम कर। बेटे ने बाप से कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पीछे वो पछताया और पछता कर चला गया। फिर बाप दूसरे बेटे के पास गया, उससे भी यही कहा और उसने बाप से कहा जी जनाब मैं जाता हूं, लेकिन गया नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन दोनों में से किसने बाप की फरमाबरदारी की? किसने की? जरा ऊंची बोलिएगा, किसने की? पहले बेटे ने। अगरचे पहले नाफरमानी की, बाद में पछताकर वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने वाला बन गया। ऐसा ही खुदावंद आपसे चाहता है कि आप अपने गुनाहों पर पछताओ। पतरस ने भी खुदा यीशु मसीह का इनकार किया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कितनी बार किया? बाप में पछताया, जार रोया, और खुदा यीशु मसीह ने पतरस को उसकी खिदमत पर बहाल कर दिया। योना भी रोया, मछली के पेट में रोया, अपने गुनाह का इकरार किया, ताइब दिल हो गया और खुदा के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को, उसको मनकता रिश्ते को फिर से बहाल कर लिया। यही बहाली खुदा यीशु मसीह आज आपके साथ भी चाहता है। वो टूटा हुआ रिश्ता जो आपका यीशु के साथ टूट चुका है, मनकता हो चुका है, मेरा यीशु ये चाहता है कि वो रिश्ता फिर से बहाल हो जाए। अगर आप गुनाह में गिर चुके हैं, अगर आपकी ख्वाहिशात, आपकी जरूरियात, आपके तफक्कुरात, आपकी फिक्रें आपके ईमान पर गालिब आ चुकी हैं, तो अपने खुदावंद की तरफ रजू हो। अगर आप फेलियर के नीचे हैं, अगर आप लॉस के नीचे हैं, अगर आप कर्ज के नीचे हैं, आप कर्जे के नीचे हैं, आप बीमारी के नीचे हैं, आप मायूस, आप नाउमीद, ये मायूसी, ये नाउमीदी, ये सबसे बड़ा गुनाह जो आपको आपकी निजात से, खुदा के फजल से, उसके रहम से वो दूर ले जाता। और मेरा यीशु ये चाहता कि
आज आप यूना की तरह फिर से बहाल हो जाए, खुदा के साथ अपने टूटे हुए इस मनकता रिश्ते को फिर से इस्तवार कर ले। यूना का खुदा के साथ रिश्ता टूट चुका था, लेकिन मछली के पेट में वो ताइब दिल हुआ और खुदा के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया। और खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने तीसरे दिन यूना को खुशकी पर क्या कर दिया। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा और फिर भी वो जिंदा रहा। याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस खुदा की मौजूदाना कुव्वत और कुदरत का कलाम है। अगर बाइबल मुकद्दस में से खुदा की मौजूदाना कुव्वत को, कुदरत को, मौजूदे को अलग कर दिया जाए तो फिर ये बाइबल नहीं बल्कि ये एक आम किताब है। और बाइबल मुकद्दस की इसी मौजूदाना कुव्वत और कुदरत की बना पर खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और उसके 12वें बाब में ये कहा कि जैसे यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने खुदा जमीन के अंदर रहेगा। और जिस रूह की कुव्वत और कुदरत से मेरी और आपकी नजात का बानी खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी रूह की कुदरत से यूना भी तीसरे दिन मछली में से जिंदा खुशकी पर उगल दिया गया। वो रूह की कुदरत से, जिस रूह की कुदरत से मेरा और आपका नजात का बानी कब्र के सीने को वो चीरता हुआ मुर्दों में से जी उठा, उसी रूह की कुदरत से आसमान के खुदा ने यूना को नई जिंदगी दी। और मछली ने यूना को याफा के साहिल पर उगल दिया। वही याफा का साहिल जहां पर पहले यूना एक बागी बगावत करने वाले की हैसियत से खड़ा था, लेकिन वहीं पर अब यूना एक ताइब दिल की हैसियत से खड़ा था, क्योंकि ताइब दिल ही खुदावंद के पास वापसी का वाहिद रास्ता है। शमूएल की दूसरी किताब उसके 12वें और 13वें बाब में हम ये देखते हैं कि दाऊद बिन यसी जब बैते सबा की मुनासबत से जब वो गुनाह में गिर गया, उसने बैते सबा से मुबाशरत की और उसके शौहर हित्तियोरिया को जंग में मरवा डाला। तो दाऊद का ये गुनाह खुदा की हजूरी में पहुंचा और नातन नबी की खिदमत के वसीला से दाऊद का ये गुनाह दाऊद पर जाहिर किया गया। जब दाऊद ने अपने उस गुनाह के बारे में सुना कि वो खुदा की हजूरी में पहुंच चुका, तो ज़बूरी 51 में हमें दाऊद अपने गुनाह का इकरार और खुदा के रहम और उसके फजल का हमें मतलाशी नजर आता है। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। मैं अपनी खताओं को मान लेता हूँ, मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। ऐ खुदा, मुझे पाक दिल अता कर, मेरे अंदर असर नो मुस्तहकिम रूह डाल। ऐसे ही शिकस्ता दिल की दुआ, ऐसे ही शिकस्ता दिल की पुकार आज आपकी नजात का बानी यीशु मसीह आपकी सुनना चाहता है। वो ये चाहता है कि जिस दौर से दाऊद ने शिकस्ता दिली के साथ, शिकस्ता रूह के साथ आसमान के खुदा को पुकारा और खुदा ने उसकी पुकार को सुना और उसे बहाल किया, वो आपको भी दाऊद की तरह बहाल करना चाहता है।
आप उसकी हजूरी में फिर से बहाल हो जाएं, आप अपनी शिफा को पाएं, आप अपनी नजात को पाएं, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को पाएं, आप गुर्बत से आजाद हो, आप कर्जे से आजाद हो, आप बीमारियों से आजाद हो। वो आपको बहाल करना चाहता, लेकिन बहाली के लिए ये लाजिम, ये जरूरी कि आप भी दाऊद की तरह शिकस्ता दिली के साथ अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का इकरार करें। क्योंकि जब दाऊद ने इस तौर से इकरार किया, खुदा ने उसे बहाल किया। यूना ने इस तौर से इकरार किया, खुदा ने उसको भी बहाल किया। और यूना फिर से खुदा की खिदमत के लिए उठ खड़ा हुआ। यूना की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत ये बयान करती है कि खुदा का कलाम फिर यूना पर नाजिल हुआ और उससे कहा कि उठ उस बड़े शहर में जा और इस बात की मुनादी कर कि 40 दिन के बाद निनवा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 40 दिन के बाद। और जब यूना उस शहर में दाखिल हुआ, उस बड़े शहर नीनवा में दाखिल हुआ जिसकी मुसाफत 3 दिन की थी और अभी उसने 1 दिन का सफर भी तय नहीं किया, और उसने इस बात की मुनादी की कि 40 दिन के बाद नीनवा बर्बाद हो जाएगा, तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि नीनवा के लोगों ने यूना की मुनादी पर यकीन किया, वो ईमान ले आए उस आसमान के खुदा की अदालत पर, वो ईमान ले आए जिसका वो जानते ना थे, जिसकी वो बंदगी ना करते थे, वो उसकी अदालत पर ईमान ले आए कि 40 दिन के बाद नीनवा बर्बाद हो जाएगा। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि नीनवा शहर के लोगों ने, इंसान और हैवान सब ने डांट ओढ़ लिया, रोजा की मुनादी कर दी। और जब ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची तो वो तख्त से उठ गया, शाही लिबास उतार दिया, डांट ओढ़ ली और खाक पे बैठ गया। डांट तौबा की अलामत, खाक पे खाकसार बन गया। हर एक ने खुदा की हजूरी में तौबा की, डांट ओढ़ लिया। और उसके बादशाह ने यह ऐलान किया कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रम्मा कुछ ना चखे, बल्कि हर एक अपनी बुरी रवश से, हाथ के जुल्म से, बुरे कामों को वो तर्क करे। शायद आसमान का खुदा हम पर रहम करे और अपना अजाब हम पर नाजिल करने से बाज आए, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि नीनवा के लोग शायद ये जानते थे कि आसमान के यहोवा खुदा ने, जिंदा खुदा ने किस तौर से मिस्र की अदालत की और उनको बहरे कुलज़म में गर्क कर दिया। वो ये जानते थे कि किस तरह से आसमान के यहोवा खुदा ने सदूम और अमूरा पर आग और गंधक से बारिश बरसाकर उनको भस्म कर दिया। वो ये भी जानते थे कि यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, क्योंकि मछली के पेट की तेजाबियत के सबब से यूना के बदन पर सफेद धब्बे पड़ गए, जो इस बात का एविडेंस, जो इस बात की गवाही कि यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा और खुदा ने यूना को एक नई जिंदगी दी। सो नीनवा के बादशाह ने ऐलान किया कि हर शख्स इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हो, गल्ला और रम्मा कुछ न चखे, अपने हाथ के जुल्म, बुरी रवश और बुरे कामों को तर्क करे, शायद खुदा हम पर रहम करे। और जब इस दौर से वो खाकसार हो गए, फरोतन बन गए, तौबा कर ली, तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि खुदावंद उन पर अपने कहर को, अपने गजब को नाजिल फरमाने से बाज आया। हिजकील नबी का सहीफा उसका 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत में खुदा ने फरमाया, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी बुरी राह से बाज आए और जिंदा रहे।
शरीर